साथियों, मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत फिर आप लोगों के साथ में एक नया विचार लेके आप लोगों के साथ में हूँ। साथियों, आज का विचार ये कहता है कि नव पश्चाते से जन्मांध कर्मांधो नव पश्चाती पद्मोते हार्ति द्वेष में नव पश्चाती, यानी इसका अर्थ यह है, आचार्य जी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जन्म से अंधे व्यक्ति को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक तो शराबी व्यक्ति को, एक जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से स्वार्थी व्यक्ति को भी जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसकी भी स्थिति यही होती है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को दोषों को नहीं देख पाता, वे अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है। वो सोचता है कि मैं मेरे स्वार्थ कैसे सिद्ध करूं, मैं मेरा स्वार्थ इससे कैसे निकालूं। इसलिए साथियों, स्वार्थी व्यक्तियों से जो स्वार्थ रखता है, जो स्वार्थ व्यक्ति, गलत विचारधारा का स्वार्थी व्यक्ति है, उसे हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं आगे के श्लोक में, स्वयं कर्मो कर्त्याम स्वयं तत्प्लस सुनते स्वयं भ्रमिते संसारे स्वयं तस्मोत्ते, यानी जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी खुद ही भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में घूमा करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्कर से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों का उपदेश दिया है, उसी प्रकार चाणक्य रूपी कृष्ण ने भी मानव रूपी कृष्ण को कर्मों का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि मानव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। साथियों, सुख दुख प्राप्त होता है, वह अपने कर्मों के अनुरूप बार बार अलग अलग योनियों के माध्यम से संसार में जन्म लेता है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। उस चक्कर से छुटकारा भी खुद के श्रेष्ठ कर्मों से ही मिलता है। चाणक्य जी कहते हैं कि बंधन और मुक्त दोनों मनुष्य के हाथों में रहता है, इसलिए मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हेतु खुद के अच्छे कर्मों को करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो बंधन से खुद मुक्त हो सकता है, मनुष्य चाहे तो इस बंधन में फंसकर 84 लाख योनियों का सफर कर सकता है, मनुष्य चाहे तो इस बंधन से स्वयं मुक्त हो सकता है। इसलिए अच्छे कर्म रूपी जो कर्म होते हैं, निरंतर उस मानव को, उस मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और एक अपने कर्म रूपी कसौटी पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म रूपी कसौटी ही ऐसी कसौटी है जो मानव के जन्म जन्म इस दर को मुक्त कर सकता है, यानी मुक्ति धाम की ओर लेके जा सकता है। इसलिए इस जन्म मरण से छुटकारा पाना भी मनुष्य के स्वयं के हाथ में है। मनुष्य स्वयं इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य चाहे तो इन जीवनों का सफर कर सकता है, चाहे तो मुक्ति पा सकता है। इसलिए साथियों, इस मुक्ति धाम की ओर जाने के लिए इंसान को निरंतर अपने अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इस पाप कोटरी से दूर रहना चाहिए, औचित्य ढंग इन बुरे ढंगों से दूर रहना चाहिए, वरना आप बुरे कर्म कर बैठोगे और बुरे कर्मों की सजा बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कर्मों की पोटली के बारे में बताया था, उसी तरीके से। तो साथियों, मुक्त होना भी मनुष्य के खुद के हाथ में है। मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है? मनुष्य अपने कर्म रूपी अमृत से मुक्त हो सकता है। उसको अपने कर्म रूपी अमृत का पालन करना पड़ेगा। उसको अपने कर्मों का अमृत, जो कर्म कर रहा है, उस कर्म रूपी अमृत का पान करना पड़ेगा, जिसे वो मुक्ति धाम की ओर जा सकता है और इस जन्म दर जन्म जो भटकता रहता है, उसे वो मुक्ति पा सकता है। तो साथियों, अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो,
मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मेरा कोई भी, आप ये नहीं सोचे मुझे धन कमाना है, मैं धन कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ मेरे साथियों तक अच्छे विचारों की खोज करके आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, स्टूडेंट भाइयों तक, जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे माता पिता की तरह, उन तक, और उन साथियों तक जो लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो साथियों, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। राम राम।